वही शाबाशी, वही देखा, वो आखिर निकला ना भूत। कोई कभी चादर वाला रूप, तो कभी दाढ़ी मूंछ वाला रूप, वो तो कभी लड़के से लड़की वाला रूप। वो इतने रूप ना तो कोई भूत नहीं बदल सकता है। हाँ फूफी जी, मैंने रूप तो कई बदले हैं दबदबा के, लेकिन भूत बन के नहीं, इंसान बन के। शाबाशी। तो दाढ़ी वाला आदमी था, लड़की कैसे बन गया? आप सबकी क्यूरियोसिटी खत्म करते हुए मैं आप सबको अपने बारे में सब कुछ बता देना चाहती हूँ। मेरा नाम ललिता है, ललिता नागपाल। और मैं कोई गरीब या लाचार लड़की नहीं हूँ, बल्कि मैं दिल्ली की एक बहुत ही अमीर और रेप्यूटेड फैमिली को बिलोंग करती हूँ। दिल्ली में मेरा एक एनजीओ है। एनजीओ चलाती है? हमारा एनजीओ गरीब और लाचार लोगों की मदद करता है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके का रैन बसेरा आप लोग यहाँ खोलना चाहते हैं। और हमारा एनजीओ और भी काफी तरीकों से लोगों की मदद करता है। रोहन, ये तो बहुत बढ़िया है। और क्योंकि हमारे एनजीओ का काम काफी फैल चुका है दिल्ली में, तो अब हम इस नेक काम के लिए अपनी ब्रांचेस खोलना चाहते हैं दिल्ली से बाहर, पंजाब और बाकी स्टेट्स में। अमृता जी ने अपने एक पत्रकार मित्र से अपने रैन बसेरा के बारे में जिक्र किया, और वही पत्रकार मित्र हमारे एनजीओ को भी जानता है। उन्होंने इस बारे में हमें बताया, और इसीलिए मैंने रूप बदला, ये जानने के लिए कि क्या आप लोग सच्चे दिल से, सच्चे भाव से गरीब और लाचार लोगों की मदद करना चाहते हैं, या किसी लालच के चलते हेतु आप ये सब कर रहे हैं। और जब मैं यहाँ आई तो मुझे पता चला कि यहाँ के सिर्फ बड़े ही नहीं, छोटे बच्चों के दिलों में भी गरीब, लाचार और बीमार लोगों के लिए बहुत प्यार है और सेवा भाव। और अब मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी ब्रांच यहीं खोलना चाहती हूँ, और उसकी जिम्मेदारी मैं खुशी खुशी चौधरी परिवार को देना चाहती हूँ। और हाँ, जसबीर के लिए दिल्ली से फोन मैंने ही करवाना। इसलिए नहीं कि मैं कोई एहसान करना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता है जसबीर ने जो भी किया पुलिस के साथ, वो जानबूझ के नहीं किया। अगर इस ड्रामे में मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे उसके लिए खेद, आप मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं चाहूंगी कि अमृता जी जल्द से जल्द अपने रैन बसेरा की शुरुआत कर लें, क्योंकि हमारा एनजीओ पूरी तरीके से उनके साथ है। मुझ जैसे अनजान आदमी को सहारा देने के लिए और मुझे बर्दाश्त करने के लिए बहुत सारा थैंक यू। और एक स्पेशल थैंक्स एक स्पेशल इंसान के लिए, रविंदर। थैंक यू सो मच। आजा। थैंक यू। मान गए आंटी, अब तो प्रियंका चोपड़ा से भी अच्छी एक्टिंग निकली। वो तो फिल्म में एक्टिंग करती है, आपने तो सचमुच की लाइफ में एक्टिंग करके हम सबको बुद्धू बना दिया। नहीं, मैं समझती हूँ तुम और तुम्हारी मम्मी ज्यादा अच्छी एक्ट्रेस है। वो कैसे? वो ऐसे कि मुझे तो एक बड़ी लड़की होते हुए भी 24 घंटे के लिए एक आदमी का रोल निभाने में इतनी मुश्किल हुई, और तुम रोज अपनी मम्मी की मदद से एक लड़के का रोल निभा रही हो इतनी आसानी से। क्यों, मैंने सही कहा ना? रविंदर उर्फ रावी। लेकिन आपको ये राज कैसे पता चला? वैसे ही जैसे तुम दोनों को मेरे बारे में पता लगने लगा। रावी को तो मेरे उठने बैठने के अंदाज पर ही शक होने लगा था, पर बड़ी मुश्किल से मैंने रावी के शक को यकीन में बदलने नहीं दिया। लेकिन फिर भी
मैं ज्यादा देर तक ये राज छुपा नहीं पाई कि मैं एक लड़की हूँ, क्योंकि हम लड़कियों का एक तौर तरीका होता है जिससे पता चल जाता है, लेकिन दाद देनी पड़ेगी आपकी और रावी जैसी बच्ची। इन्होंने आज तक इस राज को किसी को पता लगने नहीं दिया, क्योंकि मैं किसी को बताऊंगी ही नहीं कि मैंने एक लड़की को जन्म दिया है। हम सबको यही बताएंगे कि इस घर का वारिस आ चुका है और मैंने एक लड़के को जन्म दिया। सच बताऊं, इसमें रावी की बहुत बड़ी हिम्मत है। कितनी बार ऐसा होता है कि उसके अंदर की लड़की लड़की बनकर जीना चाहती है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी भी तो कुछ मजबूरियां हैं ना, जिनकी वजह से मैं इसे लड़की बनाकर नहीं रख सकती। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं इसकी फीलिंग्स को ऐसे दबाती हूँ। क्या हुआ मम्मी, हम दोनों पार्टनर्स हैं ना? हम दोनों पार्टनर्स हैं। और आज से इस राज में मैं भी आपकी फ्रेंड पार्टनर हूँ। और मैं प्रॉमिस करती हूँ, जब तक आप दोनों नहीं चाहोगे, मैं इस राज को अपने दिल में छुपा कर रखूंगी। थैंक यू ललिता। इट्स ओके। तो रावी, रैन बसेरा की शुरुआत होगी जालंधर से, जहां हम गरीब और लाचार लोगों को कंबल, खाना और दवाइयां बांटेंगे। तो चलोगी ना जालंधर? जालंधर में आ रहा हूँ। सच ही कहता है, अगर तुम किसी मदद के लिए सच्ची नियम से अपने 2 हाथ आगे बढ़ाओ तो हजारों हाथ अपने आप तुम्हारे साथ मिल जाता है। मम्मी और मैंने गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करने के बारे में सोचा, तो सबने इस नेक काम में हाथ बढ़ाया। चांदनी आंटी ने कितने कपड़े दिए और माही आंटी ने भी खुशी खुशी अपने पुराने कपड़े दे दिए। नंदू अंकल भी कितने खुश हुए कि हम ये नेक काम करने जा रहे हैं। और गौरी और शिव अंकल ने भी हेल्प करने में एक पल भी नहीं सोचा। और बबली आंटी ने भी अपने कपड़े दिए। और तो और मुंबई के बड़े बड़े स्टार्स ने गरीब लोगों की हेल्प करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। अरशद वाशी अंकल, शिल्पा शेट्टी आंटी, मनीष पाल और टेरेस लुइस अंकल, सबने हमारी इस कदम की तारीफ की। फिर वो चाहे माही गिल दीदी, सोनाक्षी सिन्हा दीदी हो ना हो दिशा मकानी दीदी, सबने गर्मी के लिए पुराने कपड़ों के साथ साथ नए कपड़े भी दिए। भाई गुरुजी ने बानी में सच ही लिखा है, सब कुछ तेरा ही तेरा। सचमुच जो आनंद गरीब, लाचार और बेसहारा लोगों की मदद करने में मिलता है, वो खुद की मदद करने से भी हासिल नहीं होता।